आज के समय हर युवा की जुबान पर स्टार्टअप का नाम है। देश में स्टार्टअप पिछले कुछ सालों में एक अलग मुकाम हासिल कर चुके हैं। इनमें से कुछ यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं जो कम समय में तेजी से ग्रोथ करते हैं। यूनिकॉर्न स्टार्टअप को लेकर भारत ने कई बड़े मुकाम हासिल किए हैं। यूनिकॉर्न के मामले में इंडिया ने यूके जैसे बड़े देश को पीछे छोड़ दिया है। साल 2022 में यूनिकॉर्न स्टार्टअप की लिस्ट सामने आई थी, जिसमें कई भारतीय कंपनियों ने अपना नाम इस लिस्ट में शामिल करवाया था और ये सिलसिला इस साल भी जारी है। हुरून की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप के मामले में भारत अब दुनिया में तीसरे स्थान पर आ गया है, जो हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत के यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स को प्रेरित करने के लिए उनकी प्रशंसा भी की है, क्योंकि देश की ज्यादातर कंपनियां आज यूनिकॉर्न की लिस्ट में आ गई हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर यूनिकॉर्न स्टार्टअप क्या है और कैसे एक स्टार्टअप बनता है यूनिकॉर्न। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं राइजिंग भारत और मैं हूं आपके साथ निकिता नेगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर यूनिकॉर्न का मतलब क्या है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में स्टार्टअप और यूनिकॉर्न कंपनियों का जिक्र किया था। पीएम मोदी ने कहा कि अब भारत में यूनिकॉर्न की संख्या बहुत आगे तक पहुंच गई है। प्रधानमंत्री ने बताया कि ये यूनिकॉर्न कंपनियां अलग अलग क्षेत्रों जैसे कि ई कॉमर्स, फिनटेक, एडटेक और बायोटेक में काम कर रही है। पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन मन की बात में कहा कि आज भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि छोटे छोटे शहरों और कस्बों से भी एंटरप्रेन्योर सामने आ रहे हैं और देश में यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। आपको बता दें कि जब कोई कंपनी एक छोटे से आइडिया के साथ शुरू की गई हो और फिर बाद में वो तरक्की कर ले तो कंपनी को फायदा होता है और एक समय ऐसा आता है जब उस कंपनी का वैल्यूएशन $1 बिलियन या इससे ज्यादा का हो जाता है, तो ये स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन जाता है। इसका मतलब कोई भी प्राइवेट कंपनी जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा हो जाता है, उन कंपनी को फाइनेंशियल वर्ल्ड में यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहते हैं। आपको बता दें, शब्द को सबसे पहले वेंचर कैपिटलिस्ट एलन ली द्वारा दिया गया था। जब स्टार्टअप की बात आती है तो इस मामले में हमारा देश भारत आगे बढ़ रहा है। देश में कई ऐसे लोग हैं जो अपने उज्जवल भविष्य को देखते हुए इसकी शुरुआत करते हैं। ऐसे कई स्टार्टअप हैं जो बाजार में कुछ नया लेकर आते हैं, जिससे लोगों और समाज को फायदा होता है और देश आत्मनिर्भर बनता है। इतने सारे स्टार्टअप्स आज हमारे बीच हैं और इसने हमारे जीवन को आसान बना दिया है और लोगों को अपने विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। जबकि कुछ स्टार्टअप बूटस्ट्रैप्ड हैं, मतलब जिन्हें एक ही व्यक्ति द्वारा शुरू किया गया था और फंड की जरूरत पड़ी, लेकिन आज वो स्टार्टअप बड़े ब्रांड्स और कंपनियों में तब्दील हो चुके हैं। ऐसे में बात करें तो आज देश में 100 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिन्होंने यूनिकॉर्न्स की लिस्ट में जगह बनाई है। इसमें पेटीएम, ओयो, बायजूस, स्विगी, जोमैटो, अनअकैडमी जैसी कंपनियां अब यूनिकॉर्न की लिस्ट में शामिल हो चुकी हैं और तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इसका सीधा मतलब है कि इन कंपनियों का वैल्यूएशन 100 करोड़ के पार हो चुका है। दुनिया में यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या की बात करें तो अमेरिका और चाइना के बाद अब भारत तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। पहले ब्रिटेन दूसरे नंबर पर था, लेकिन भारत ने अब ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है। चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर ये स्टार्टअप इंडिया में शुरू कैसे हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त साल 2015 को पहली बार स्टार्टअप इंडिया के बारे में बात। स्टार्टअप इंडिया योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है। इसका उद्घाटन सबसे पहले 16 जनवरी साल 2016 में फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली द्वारा दिल्ली के विज्ञान भवन में किया गया था। इसका सीधा मोटिव स्टार्टअप्स को बैंक फाइनेंस उपलब्ध कराना और लोगों को सपोर्ट करना था। भारत में स्टार्टअप की शुरुआत के कारण एम्प्लॉयमेंट और देश की जीडीपी दोनों में ही बहुत तरक्की हुई है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप के मामले में आज भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। ये सरकार के सहयोग से ही आज संभव हो पाया है। भारत में रोजगार बनाने और आने वाले समय में इसे सफल बनाने के लिए सरकार इस योजना के तहत लोगों की मदद करती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार ने देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने और समर्थन देने के लिए
19 एक्शन प्लान्स तैयार किए हैं और साथ ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भी बेहद आसान बनाया गया है, जिसे जल्द ही बिना किसी परेशानी के भरा जा सकता है। इसके साथ ही स्टार्टअप कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा 10,000 करोड़ का फंड बनाया गया है। अब चलिए बात करते हैं भारत की उन यूनिकॉर्न कंपनीज के बारे में जिनका वैल्यूएशन आज की डेट में $1 बिलियन से भी ज्यादा का हो गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं पर्पल कंपनी की। इस कंपनी को मनीष तनेजा और राहुल दास द्वारा साल 2012 में स्थापित किया गया था। ये स्टार्टअप मुंबई में स्थित है। इस स्टार्टअप का फोकस ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर है। आपको बता दें, पर्पल फंडिंग के मामले में सीरीज ई फंडिंग तक पहुंच गया है। वहीं इसे भारत की यूनिकॉर्न लिस्ट में 102 नंबर दिया गया है। ऐसे ही एक यूनिकॉर्न कंपनी है पेटीएम। पेटीएम डिजिटल पेमेंट करने की सर्विस प्रोवाइड कराता है। ये भारत के सबसे बड़े यूनिकॉर्न स्टार्टअप में आता है। साल 2015 में पेटीएम को यूनिकॉर्न की लिस्ट में शामिल किया गया था। जब पेटीएम को यूनिकॉर्न बनाया गया तब इसकी वैल्यूएशन $7 बिलियन की। वहीं आपको बता दें, साल 2010 में पेटीएम को लॉन्च किया गया था और बता दें पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा है। अब बात करते हैं तीसरी यूनिकॉर्न कंपनी की, जो है स्विगी। स्विगी ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाला एक ऐप है। इस ऐप का इस्तेमाल करके आप मिनटों में खाना ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। फूड डिलीवरी का समय आपकी लोकेशन पर डिपेंड करता है। स्विगी की स्थापना साल 2014 में राहुल जेमिनी, नंदन रेड्डी और श्री हर्ष मेजेस्टी ने की थी। और वहीं आपको बता दें, स्विगी ने भी बहुत कम समय में अपने आप को यूनिकॉर्न की लिस्ट में शामिल कर लिया था। अब जो हमारी अगली यूनिकॉर्न कंपनी है वो है बिग बास्केट। साल 2011 में बिग बास्केट की शुरुआत की गई थी। ये भारत की सबसे बड़ी ग्रोसरी शॉप है। बिग बास्केट को लॉन्च हरि मेनन, वी.एस. सुधाकर, विपुल पारेख, अभिनय चौधरी और वी.एस. रमेश ने मिलकर किया था। आपको बता दें, बिग बास्केट में रोज लगभग 1.5 लाख से भी ज्यादा ऑर्डर आते हैं। अब एक ऐसी ही यूनिकॉर्न कंपनी है जो कि एक फूड डिलीवरी ऐप है, यानी कि जोमैटो। जोमैटो की स्थापना साल 2008 में की गई थी। इसके फाउंडर पंकज चड्ढा और दीपेंद्र गोयल हैं। ऐसी ही एक यूनिकॉर्न कंपनी है बायजूस और बायजूस के फाउंडर हैं बायजू रविंद्र। बायजूस पर एजुकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। ये वर्ल्ड के 30 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स इस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस स्टार्टअप के लगभग 2 लाख से भी ज्यादा पेड सब्सक्राइबर्स हैं। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें, साल 2011 में बायजूस की स्थापना की गई थी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने थॉट्स हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। शुक्रिया।